जय श्री राम सबको। हिंदू साम्राज्य दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, आदरणीय श्री अतुल गोविंद जी बुस्कुटे, आप त्रिवेणी नगर के स्वयंसेवक हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सेवा भारती संरक्षक हैं के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। बौद्धिक के बाद हम अपने अपने घर पर संघी की प्रार्थना सपरिवार करेंगे। व्यक्तिगत परिचय के बाद, व्यक्तिगत गीत के बाद हम सभी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। देश सारा संकटों पर मात करय, राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या कभी सरिता वन पर्वतों से न रुकते मार्ग चलते, चीर कर सब संकटों को वर्ण करती कीर्ति उनका, छोड़ कर सब असुर दल को, देय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा। संकटों पर मात करय, राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम न रुकने को चले हैं, सूर्य के यदि पुत्र हैं तो हम न हटने को चले हैं, सरित की यदि प्रेरणा तो चरण अंगद ने रखा है, आई से कोई हटाए, दहकता ज्वालामुखी आई से कोई बुझाए। मृत्यु की पी कर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा। संकटों पर मात करय, राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा। संकटों पर मात करय, राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। संकटों पर मात करय, राष्ट्र विजयी हो
मैं अनुरोध करता हूँ कि श्री आदरणीय अतुल गोविंद जी बुस्कुटे अपना मार्गदर्शन दें हम। माननीय अधिकारीगण, स्वयंसेवक बंधुओं, मातृशक्ति माताओं और बहनों, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सब जानते हैं कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी और एक अनूठी कार्य पद्धति का निर्माण उन्होंने किया। प्रतिदिन हम लोग शाखा में एकत्रित होते हैं, शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रम करते हैं, परम पवित्र ध्वज को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अर्थात एक नित्य संस्कार की व्यवस्था और उसके माध्यम से इस आत्मविस्मृत हिंदू समाज को जगाना और संगठित करना और उसके द्वारा इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए और एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा किया। इसी तरह से कुछ नैमित्तिक कार्य उन्होंने और अपने को बताए। उसमें ये संघ के 6 उत्सव, इसी तरह से कभी वन संचार, कभी शिविर, कभी वर्ग आदि। अब इन्हीं 6 उत्सवों में ये आज का अपना हिंदू साम्राज्य दिवस है। अब एक थोड़ी सी अटपटी बात, ये जो वर्तमान समय है, मुझे भी ऐसा अभ्यास है कि अपने सब बंधु उत्सव के पहले भी मिलते हैं, प्रेम से एक दूसरे की जानकारी मिलती है, उत्सव होता है, बाद में भी फिर से और भेंट मुलाकात होती है। परंतु वर्तमान देशी परिस्थिति आपको सबको पता है, तो मैं आपके दर्शन करने का भाग्य मुझे आज नहीं है और जैसी कोई संघ ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार और इसी माध्यम से मैं अपने विचार रखने का प्रयत्न करता हूं। अब एक पूज्य डॉक्टर जी का मैंने उल्लेख किया, उसका एक और कारण भी है कि ये जो उत्सव है, हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक आज हुआ था, अर्थात ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी, संवत 1730, शके शैलीवाहन शक होता है 1596, विक्रम संवत 1730 और ईस्वी सन 1674। पूज्य डॉक्टर जी का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, संतों की पुण्यतिथि मनाते हैं, तो छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाने का उन्होंने और विचार नहीं किया। तो साम्राज्य जिस दिन उनका स्थापित हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उस दिन को हम संघ में मनाएंगे। ऐसा क्यों सोचा होगा? तो अपने ऐसा ध्यान में आता है कि तत्कालीन जो परिस्थिति थी, भारत लंबे समय से और गुलाम हो गया था। उस समय का और जो कालखंड है, समर्थ और रामदास स्वामी ने ऐसा कहा है कि मोडिली मांडिली क्षेत्र, यानी तीर्थ क्षेत्र भ्रष्ट हो गए, स्नान संध्या करने को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। ऐसा वो विचित्र समय था। उस समय पर लोग ऐसा सोचने लगे थे, लोगों के अंदर आत्मविश्वास समाप्त हो गया था, जिसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, न्यूनगंड कहते हैं, यानी हिंदू राजा बन ही नहीं सकता। दिल्लीश्वरोवा जगदीश्वरोवा, यानी जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठेगा वही मानो भगवान का रूप है। और ये इस प्रकार का ये जो आत्मविश्वासहीनता का और भाव सारे समाज में व्याप्त था। तो जब छत्रपति शिवाजी, हम आगे और विचार करेंगे ही, तो ये उसके समय की आवश्यकता थी ताकि ये पूरा एक संदेश
एक आशा का, उत्साह का, विश्वास का, और पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में और ये संदेश देना बहुत आवश्यक था। इसलिए और ये राज्याभिषेक किया भी गया। माँ जीजाबाई, काशी के पंडित गागा भट्ट और उनके सब लोगों ने मिलकर ये तय किया। वो कितना समुचित था ये अपने ध्यान में आएगा, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा लेकर बाद में जैसा प्रसंग आएगा तो छत्रसाल और भी दूसरे कुछ दूर के प्रांतों में भी, और उनसे प्रेरणा लेकर भारत को स्वतंत्र करने का प्रयत्न हुआ। इसलिए ये राज्याभिषेक का दिन मनाना, ऐसा पूज्य डॉक्टर जी ने तय किया, और तदनुसार हम आज और ये उत्सव मना रहे हैं। अब ये छत्रपति शिवाजी कैसे थे भाई, तो अपने अध्ययन करने पर समझ में पता लगता है कि बाल्यकाल से ही और उनके मन में और एक संकल्पना थी। उनकी माता जीजाबाई के द्वारा जैसे संस्कार उन पर डाले गए थे, तो एक दृष्टिकोण, उनकी जो राजमुद्रा छपी है, तो प्रतिपद चंद्र लेखे हो, जैसे प्रतिपदा का चंद्र नित्य बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की ओर जाता है, ऐसे ये राज्य नित्य वर्धन करेगा, इस प्रकार की संकल्पना। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, अर्थात जो हिंदू धर्म के और जो विशेषताएं हैं उस प्रकार का और उद्घोष, ये सब और इस राज्याभिषेक के साथ हुआ। और एक बात, ये भगवान की इच्छा है तो श्री की इच्छा, ये मेरा राज्य नहीं है, ये भगवान की इच्छा से स्थापित हुआ राज्य है। इस प्रकार का विचार भी उन्होंने और व्यक्त किया है। तो विचार स्पष्ट था, लक्ष्य स्पष्ट था, और इसकी तैयारी बाल्यकाल से शुरू हो गई। बहुत अच्छे उन्होंने साथी जुटाए। अब कैसे उनके साथी थे, कैसे उनकी टोली थी, तो हम थोड़ा आगे जाकर, और एक उदाहरण सबने सुना होगा, कहानी भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। एक सिंहगढ़ विजय की घटना है। उनके एक परम मित्र थे नरवीर तानाजी मालूसरे। वो अपने और पुत्र का, रायबा का विवाह का निमंत्रण लेकर और महाराज के पास आते हैं। महाराज कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। पूछते हैं, महाराज क्या बात है? तो वो कहते हैं, पहले तुम बताओगे तुम कैसे आए? तो मैंने कहा, मैं तो विवाह का निमंत्रण लेकर आया हूं, लेकिन आप बताइए चिंता की क्या बात है? तो महाराज कहते हैं कि तुम अपने पुत्र का विवाह संपन्न करो, फिर मैं अपनी चिंता का कारण बताऊंगा। लेकिन उसको चैन नहीं पड़ती। वो पूछता है, मित्र पूछता है, तानाजी पूछते हैं, महाराज आप बताइए। तो सामने जहां पर वो बैठे थे वहीं से और सिंहगढ़ किला दिखता है, जो बाद में सिंहगढ़ कहलाया। उस समय कोंडाणा उसका नाम था। वहां पर शत्रु का झंडा फहराता है, और मां जीजाबाई ने इच्छा व्यक्त की थी कि ये कोंडाणा को फतह करना, इस पर और भगवा ध्वज लहराना चाहिए। बस इतनी सी बात। तो पहले किला फतह होगा, फिर पुत्र का विवाह होगा। आज के अपने और समय में क्या हम ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं? प्रत्यक्ष उदाहरण तो बहुत दूर, कि देश का काम पहले, राष्ट्र का काम पहले, पुत्र का विवाह बाद में। और फिर वो जब लौट कर गए तो उस समय के एक मराठी में एक पवाड़ा नाम की कविता होती है। उस कविता में उस प्रसंग का वर्णन है। तो वो ऐसा कवि कहते हैं कि लग्न का मुहूर्त, जो शुभ घड़ी होती है, वो निकट आ गई है, और जो उसकी वेदी बनी है उस पर वो पुत्र और चढ़ रहा है। तो मुहूर्त लग्नाचा बोहल्यावरी उभा, बोहला कहते हैं उस वेदी को, बोहल्यावरी उभा राहिला सुत तानाजीचा। इतने में क्या होता है? तो हर हर एकची झाला, चमकला भाला, वदती चला रे चला। तो उसी समय और शिवराज के दूत आते हैं। वैसे तानाजी ही वह लौट कर आए हैं, और वो कहते हैं, शिवराज हर हर महादेव की घोषणा हो रही है। और वो कहते हैं, शिवराज के दूत आए, तानाजी आए हैं। वो कहते हैं, हे लग्न राहु द्या भले,
क्यों? तो वो कहते हैं देशार्थ जनन आपुले, धर्मार्थ मरण आपुले। ये जो मैं कविता बता रहा हूं उसमें क्रम में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसका भाव यह है कि ये देश, इस देश के लिए हमने जन्म लिया है और इस धर्म के लिए ही हमारी मृत्यु होगी। तो चलो, तो फिर क्या होता है? तो लहान मोठा निगे मराठा पुढती तानाजी, प्रेमे आजी सिंहगडाचा पोवाडा गाजी। तो छोटे बड़े सब और नौजवान निकल पड़े हैं। तानाजी उनका नेतृत्व कर रहा है और वो जाकर और सिंहगढ़ का पोवाड़ा कवि कह रहा है, सब मिलकर गाएंगे। तो इस कविता का भाव और इसमें मैंने जो कहा, तो कोंडाणा पर जाते हैं, वो कहानी सबको पता है फिर भी दोहराता हूं। तो एक घोरपड़ कहते हैं, जो घोरपड़ के द्वारा ऊपर कठिन पहाड़ी को चढ़ने के लिए घोरपड़ जहां पकड़ती है वो पकड़ छूटती नहीं, एक डोरी को उसकी कमर को बांध कर उसको फेंकते हैं, वो पकड़ती है उस पर से। और आधी रात के समय और 150-200 वीर ऊपर चढ़ते हैं। वहां पर एक उदयबान नाम का और राजपूत सरदार जो औरंगजेब का गुलाम था उसका राज्य है, और उस पर आक्रमण करते हैं, लड़ाई होती है। उसका लंबा वर्णन नहीं करता, लेकिन उस लड़ाई में और तानाजी वीर गति को प्राप्त होते हैं, उधर वो भी मारा जाता है। लेकिन जब उसकी वीर गति को वो प्राप्त होता है तो भगदड़ मच जाती है, सैनिक भागने लगते हैं। उस समय तानाजी का जो छोटा भाई सूर्याजी और उनके बूढ़े मामा थे 80 साल के शेलार मामा, वो दोनों जाकर दौड़कर जिस रास्ते से रस्सी के भरोसे चढ़कर आए थे उस रस्सी को काट देते हैं और उनको ललकारते हैं कि यदि तुमने अपनी वीर माता का दूध पिया है तो लड़के मरो, जीतो या लड़के मरो, और नहीं तो वहां पर कूद कर यदि कायर की मौत मरना है तो मैंने रस्सी काट दी है, जाओ उधर जाके कूदो। और फिर से उनके अंदर जोश आता है और वो लड़ाई जीतते हैं। तानाजी की वीर गति के बाद भी लड़ाई जीती जाती है। शिवाजी को खबर होती है, शिवाजी आते हैं। शिवाजी कहते हैं गढ़ आला पर सिंह अकेला। गढ़ा ने जीत लिया, किला जीत लिया, किंतु शेर वीर चला गया, तानाजी चला गया। और उसी समय घोषणा करते हैं इस किले का नाम अब सिंहगढ़ होगा। आज भी महाराष्ट्र से करीब 25-30 किलोमीटर दूर सिंहगढ़ खड़ा है। नरवीर तानाजी की समाधि वहां है, हम जाकर उसके दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे साथी जिनके मन में राष्ट्र कार्य प्रमुख, ऐसे संस्कार। इसी तरह का एक दूसरा प्रसंग है बाजे प्रभु देशपांडे का। शिवाजी को पनालगढ़ के किले में घेर लिया जाता है, सिद्धि जौहर आकर घेर लेता है। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इतना कड़क घेरा है। 3, 4, 5, 6 महीने हो जाते हैं, खाने की रसद समाप्त हो जाती है, यहां से निकलना चाहिए। शिवाजी खबर भेजते हैं कि शिवाजी अब तह के लिए, संधि के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ये खबर ही है मात्र। उधर शत्रु की जो फौज है, जो घेरा है, वो कुछ ढीला हो जाता है। और अमावस्या की रात्रि में अपने कुछ चुने हुए साथियों को लेकर वहां से निकलते हैं। हम समझ सकते हैं कि जब रात में भागना है तो वहां पर कोई घोड़े की व्यवस्था, उस समय जो साधन थे उनकी व्यवस्था होने का और कोई, क्षमा करेंगे, तो पैदल ही निकलना है। पालकी में महाराज को बैठाया है, सैनिक दौड़ रहे हैं। कुछ समय बाद घेराव किए हुए शत्रु सैनिकों को पता लगता है और वो पीछा करते हैं। विशालगढ़ अभी 16 किलोमीटर दूर है। इतने में पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज आती है। एक घाटी, सकरी घाटी आती है, जिसका बाद में नामकरण पावन खिंड, पावन घाटी इस नाम से उसका नामकरण हुआ। उस घाटी के पास आकर एक वीर साथी शिवाजी के मित्र बाजे प्रभु देशपांडे, घोड़ों की आहट सुनने को मिल रही है। कहते महाराज आप जाइए विशालगढ़ की ओर, मैं इस घाटी में खड़ा होकर और शत्रु सैनिकों को रोकता हूं। छत्रपति कहते नहीं भाई, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा।
ऐसे संकट में मैं कैसे तुमको अकेला छोड़ सकता हूं? नहीं महाराज, आप रहेंगे, कई बाजी प्रभु खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो स्वराज्य का तारणहार ही चला जाएगा, इसलिए आप जाइए। शिवाजी को जाना पड़ा। जाते जाते शिवाजी कहकर गए कि वहां जाकर 5 तोपों की गर्जना करूंगा, तब तुम ये स्थान छोड़ देना, समझ लेना कि मैं सुरक्षित पहुंच गया। कि इतिहास बताता है कि बाजे प्रभु घायल हो गए, गिर गए घायल होकर, उनके साथी लड़ते रहे। इतने में ही 5 तोपों की आवाज आई। तब जाकर बाजी प्रभु ने अपने प्राण छोड़े। अब मैं सुख से मर सकता हूं, मेरे महाराज सकुशल पहुंच गए। तो अपने प्राणों को भी अर्पित करके स्वराज्य को बचाया। ऐसे साथी उन्होंने खड़े किए। ये 2 का उदाहरण मैंने दिया। फिर हम उनके और कुछ गुणों की ओर देखें। श्रेष्ठ चारित्र। विदेशों में कई बार चारित्र का आग्रह नहीं होता है, व्यक्तिगत चारित्र कैसा भी हो, परंतु अपने देश में व्यक्तिगत चारित्र का आग्रह है। जो राजा है, जो प्रमुख है, उसका चारित्र भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे विशुद्ध चारित्र के दिन एक प्रसंग आता है। कल्याण के और जो खजाना था वो बीजापुर जा रहा था। एक आबाजी सोनदेव नाम के सरदार उसको लूटते हैं। स्वराज्य में पैसों की कमी है, शत्रु का खजाना लूटेंगे, तो लूटते हैं। उस समय पर उस सूबेदार की बहू भी पकड़ में आती है। वो दिखने में बहुत सुंदर है। तो जो उस समय और मुगल परंपरा थी उसके अनुसार दरबार में वो खजाना भी और बहू को भी पेश करते हैं। कहते महाराज मैं आपके लिए एक सुंदर भेंट लाया हूं। तत्कालीन जो प्रथा थी, जो कि और शत्रु पक्ष के सभी लोग ऐसा करते थे कि अगर कोई स्त्री पकड़ में आती है तो उसको जनन खाने में और भेज देते थे उपभोग करने के लिए। लेकिन छत्रपति शिवाजी, अरे उन्होंने कहा, उसको डांट लगाई, अरे ये क्या किया तुमने? हमारे लिए तो परस्त्री मां के समान है। और उसको जो जैसी वहां महाराष्ट्र में प्रथा है, साड़ी ऊपर पहनने का वस्त्र और कंगन आगे देकर उसको रवाना किया। और उस समय एक वाक्य छत्रपति शिवाजी के मुंह से प्रकट हुआ। इतना सुंदर वचन है वो, अपने पूरे हिंदू संस्कृति की झलक उसमें मिलती है। शिवाजी ने कहा कि यदि मेरी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी ऐसा ही सुंदर होता। ऐसा कहकर और उसको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसको रवाना किया। अष्टाक्षेत्र चारित्र। फिर एक छत्रसाल, हम जानते हैं छतरपुर के राजा बाद में हुए, शिवाजी की कीर्ति सुनकर वहां आए। उन्होंने कहा मैं आपकी सेना में भर्ती होना चाहता हूं, स्वराज्य के लिए लड़ूंगा। तुमने कहा तुम कौन हो? मैं छतरपुर से आया हूं, मध्य प्रदेश। उसे मध्य प्रदेश नहीं, जो भी नाम होगा, उत्तर भारत से आया हूं। अरे तो तुम अपना राज्य स्थापित करो भाई, क्यों मेरे सैनिक बनना चाहते हो? उसको एक प्रेरणा जगाई। वो चाहते तो शामिल कर लेते, अपना राज्य बड़ा करने का सोचते, ऐसा सोच नहीं था। हिंदुओं का राज्य स्थापित होना चाहिए, अपना स्वराज्य होना चाहिए, भारत स्वतंत्र होना चाहिए। और हम जानते हैं कि छत्रसाल उनकी प्रेरणा से छतरपुर लौट कर आए। उन्होंने एक साम्राज्य की नींव डाली, एक स्वतंत्र राज्य। आज भी छतरपुर जाकर हम उसके प्रमाण देख सकते हैं। और एक प्रसंग, एक जयसिंह नाम के बहुत बड़े राजा, राजपूत, जयपुर के महाराजा, वो औरंगजेब के और एक तरह से उसके कर्मचारी बनकर, सरदार बनकर रहते थे। बहुत पराक्रमी, शिवजी के बड़े भक्त, व्यक्तिगत जीवन में बड़े धार्मिक, रोज अभिषेक करते थे, रोज पूजा करते थे। ऐसा कहते हैं कि माटी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। लेकिन थे औरंगजेब के साथ वो, और दक्षिण यात्रा के लिए शिवाजी को जीतने के लिए औरंगजेब ने उनको भेजा। साथ में एक दिलेर खान नाम का सरदार था। वो आकर और उसने पनालगढ़ किले को घेरा डाला। बहुत लंबे समय तक वो घिरा रहा, लेकिन वो जीत नहीं सका। बड़ी मुश्किल से बाद में और एक प्रसंग में वो जीत पाया।
लेकिन इस बीच में, और जयसिंह के जो भी बहुत लंबी कहानी नहीं बताता, लेकिन एक संधि करना चाहिए ऐसा विचार। तो एक पत्र लिखा जयसिंह ने, कई पत्र लिखे, औरंगजेब को भी लिखे, इनको भी लिखे, और संधि करना चाहिए। शिवाजी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर उनके मन में आया कि यदि मैं जयसिंह के साथ और वहां जाकर देखूं तो सही कि दिल्ली की राज्य सत्ता कैसी है, क्या स्वराज्य स्थापना के लिए वहीं पर कोई प्रयत्न हो सकता है। ऐसा एक कठिन विचार, एक महत्वाकांक्षी विचार, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आखिर शिवाजी वहां गए क्यों। क्योंकि जैसा कि और हम जानते हैं कि वहां वो गए, लेकिन औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया। औरंगजेब ने अपनी बात को निभाया नहीं, अपने वचन को निभाया नहीं। खैर, तो मैं थोड़ा आगे की बात पहले भूल गया। तो यहां पर जयसिंह से वो मिले हैं, उन्होंने जयसिंह को एक पत्र लिखा है। उस पत्र का जो कुछ भाषा रही है, मराठी में एक नाटक है। उस नाटक में उस वाक्य, उस भाषा का बड़ा सुंदर उल्लेख है। मैं एक उदाहरण के लिए कैसी वो भाव रहे होंगे उसके लिए मैं वो वाक्य आपके सामने रखता हूं। शिवाजी उस पत्र में लिखते हैं कि एक स्वतंत्र हिंदू राजा के रूप में तुम यदि दक्षिण आते तो मैं अपने हृदय का गलीचा बिछाकर तुम्हारा स्वागत करता, लेकिन तुम आए हो शत्रु के एक सरदार बनकर, सेनापति बनकर, इसलिए तुम्हारी भेंट रणांगण में होगी और खड़ग से तुम्हारा स्वागत होगा। उसके अंदर एक अपना भाव जगाने का प्रयत्न। तो इस प्रयत्न में वो कुछ हद तक सफल हुए। जयसिंह को लगा कि इनको लेकर मैं जाऊंगा तो वो भी प्रसन्न होगा मेरा मालिक, और शायद कोई अच्छी बात निकल आए। तो उसने कहा तो अपने पुत्र राम सिंह को, और मैं ये तुम्हारे संरक्षक होंगे, इस प्रकार का आश्वासन दिया। और शिवाजी फिर वहां गए। तो जाते समय पर भी ऐसी कथा है कि औरंगाबाद है, आज का औरंगाबाद, इसको हम लोग संभाजीनगर कहते हैं। तो उस औरंगाबाद के जो वहां का जो किलेदार का जो क्या कहते हैं उसको, मुगल दरबार का जो था, उसने कहा मैं और शिवाजी के स्वागत के लिए नहीं आऊंगा, उनकी जरूरत हो तो वो आए। लेकिन शिवाजी ने भी उसको घास नहीं डाली, वो नहीं गए। फिर उसको क्या डर लगा कि अच्छा नाराज हो जाए, फिर वो उनको मिलने के लिए आया, भेंट हुई, आगे बढ़े। ऐसा करते करते वो और दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली जाने के बाद कुछ समय बाद और औरंगजेब ने एक संधि देकर उनको कैद कर लिया। और ऐसा कहते हैं कि उसका ये इस योजना थी कि एक निश्चित समय पर उनको मार डालेंगे। शिवाजी को इसकी भनक लग गई। तो शिवाजी ने और अपने ढंग से, देखिए शेर की गुफा में गए, कितने निडर होंगे, क्या क्या सोचा होगा, और वहां जाकर जो घटना चक्र वो भी इतना विचित्र है। तो उन्होंने और कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य हो गया है, अब कोई मुझे रुचि नहीं, मैं अब गिरवे कपड़े पहनूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, मुझे राज्य वगैरह नहीं चाहिए। ऐसा एक नाटक किया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि शिवाजी को वैराग्य हो गया है। वो तो अब राजसी वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, और एकांत में रहते हैं, साधना करते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा मुझे, मैं बीमार, उन्होंने नहीं कहा लेकिन ऐसी वार्ता चली कि वो बीमार हो गए हैं, बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते। ये थोड़ा तेजी से मैंने बता दिया, एकदम बिस्तर पर नहीं गए, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार का प्रचार होता रहा। अब शिवाजी महाराज बीमार हैं, तो फिर उनके कोई और दवाई लेने कोई जा रहा है, उनके साथ जो गए थे वो तो दवाई लेकर आ रहे हैं, उनका कोई फल लेकर आ रहे हैं कोई। फिर उन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, अब उनको दान धर्म करने की इच्छा है, तो वो और मिठाई बांटेंगे। तो अलग अलग लोगों के पास मिठाई भेजना शुरू किया, वहां के बड़े बड़े लोग भी और गरीब लोग भी। तो वो मिठाई के, तो उसकी जांच होती थी। घेरा बहुत जबरदस्त था,
शत्रु सेना का। तो मिठाई की टोकरी की रोज जांच होती थी, बड़े बड़े टोकरे, उसमें मिठाई बढ़िया वहीं की दिल्ली की बनी हुई। ऐसा होते 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 और थोड़ी ढिलाई आ गई। इसी बीच में शिवाजी को खबर मिली कि वो उसने जो दिन तय किया है शिवाजी महाराज को मारने का, वो भी निकट आ रहा है। अरे तो उन्होंने कहा भाई ये तो बात नहीं बनेगी। तो योजना बनाकर और एक वहां पर मदारी मेहतर नाम का एक बालक को ले गए थे। ऐसा चरित्र में पढ़ने को मिलता है, वो भी मुसलमान था लेकिन वो बहुत सेवक था, वो रोज उनके पैर दबाता था। और एक व्यक्ति था, उसका चेहरा थोड़ा शिवाजी से मिलता जुलता था। तो आखिरी दिन क्या किया, उसको वहां लिटा दिया और ये उनके पैर दबाते बैठा मदारी, और शिवाजी वहां से गायब हो गए। शाम होने तक पहरेदार अगर देखते थे तो महाराज के पैर दबाए जा रहे हैं, ऊपर से वो सिर पर वो सब था ही, यहां तक ढका हुआ भी था। तो देखते रहे देखते रहे। आधी रात को उन्होंने क्या किया, वो दोनों भी वहां से हट गए और लोड तकिए लगा दिए। वो ऐसे लगा दिए कि कोई सोया है, और वो भी चलते बने। उनके जो दूसरे साथी थे वो पहले ही रवाना कर दिए थे, और ऐसा करते करते आखिरी दिन वहां कोई नहीं बचा। और सवेरे जब जागरण का समय आया, क्षमा करेंगे थोड़ा गला तकलीफ दे रहा है, तब कोई हलचल नहीं। अरे गए क्या शिवाजी, ऐसा उनको संदेह हुआ। तब भी थोड़ी देर बाद अरे फिर आकर देखा तो वहां कुछ नहीं, लोड तकिए मिले, हाहाकार मच गया। तो वहां पर जो सरदार था वो तो घबरा गया, शायद मोहब्बत खान नाम था उसका। क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं पड़ी उसको। दौड़कर औरंगजेब पास गया। औरंगजेब की तो जैसे यानी क्या कहते हैं उसको, जैसे करंट लग गया। देखो पकड़ो मारो, सीमा बंद करो, दिल्ली की आगरा की बात है, आगरे की सीमा बंद करो। सब दूर से पकड़ लिया गया। तो शिवाजी महाराज ने अपनी योजना ऐसी व्यवस्थित बनाई थी, भागकर कहां जाएंगे। तो उस योजना के अनुसार निकले। साथ में बालक था संभाजी 8 साल का। तो मथुरा में एक अच्छे पंडित जी थे, उनके घर उसको रख दिया और निकल गए। और दिशा बदलकर सीधे दक्षिण में जाते हुए कुछ पूर्व को होते हुए कैसे गए ये तो इतिहास को भी नहीं मालूम है। पूरी दूर सब दूर खोज हुई, शिवाजी नहीं मिले। और पैदल चलने में जितना समय लग सकता है उस प्रकार से घूमते घूमते, शायद वहां पर तो कुछ घोड़ों की व्यवस्था थी। आगरे से पहला हाल्ट मथुरा में था, वहां तक तो घोड़े से गए, लेकिन बाद में फिर पैदल पैदल गए और जाकर महाराष्ट्र पहुंचे। इधर जीजामाता को चिंता, अब ये बात देश भर में फैल गई, शिवाजी भाग गए। पहले कैद कर लिया, ये भी बात थी, फिर भाग गए, ये भी बात थी। तो शिवाजी माता चिंता भगवान को और प्रार्थना करते बैठती थी। एक दिन कुछ साधु महाराज आए हैं, ऐसी खबर आई। तो साधु महाराज आए तो चलो उनके पैर पड़ेंगे, शिवाजी महाराज की जानकारी लेंगे। ऐसा जीजामाता ने सोचा, उनको बुलाया, उनका स्वागत किया। पैर पड़ने गई तो अरे वो क्या पैर पड़ेगी, वो साधु महाराज ही उनके पैर पड़ने लगे। मां पहचाना नहीं, अरे मैं तुम्हारा शिवबा हूं। क्या प्रसन्नता हुई होगी हम कल्पना कर सकते हैं। जिस मां का बेटा शत्रु से सुरक्षित वापस आ जाए, और वो भी औरंगजेब सरी का क्रूर शत्रु, मां कितनी प्रसन्न हुई होगी। अरे लेकिन मेरा नाती कहां है, उसका नाम शंभू था, संभाजी बोलते। मां वो नहीं रहा। क्या कहा, वो छोटा था, बीमार हो गया, पैदल नहीं चल सका, थक गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो आनंद के प्रसंग में रोना गाना शुरू हो गया। ये बहुत आवश्यक था ये खबर, क्योंकि ये खबर जब उधर गई तो उसको जो ढूंढने की बात थी वो समाप्त हो गई, तो वो सुरक्षित हो गया।
बाद में जब सब बात रफा दफा हो गई, जब धीरे से उसको बुला लिया। ये बात का इतिहास है। इस बीच में एक अत्यंत महत्व की बात है, जब ये जानकारी सब दूर आ गई कि शिवाजी भाग गए हैं, तो जिन साथियों को स्वराज्य का दायित्व सौंप कर गए थे वो फिर चुपचाप नहीं बैठे। तो जो उस संधि में जो किले छोड़ देना पड़े थे, वो किले एक एक करके उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। और शिवाजी करीब 5-6 महीने में लौट कर आए, तब तक 17 किले उस टीम ने वापस जीत लिए थे। ऐसे साथी जो नेता की अनुपस्थिति में भी व्यवस्थित योजना करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे साथी उन्होंने इकट्ठे किए थे। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी। और एक बात, उनका ध्यान था पुर्तगाल में, पुर्तगाल का जो देश है उसकी सत्ता गोवा में आकर बैठी है, अंग्रेज मुंबई में आकर बैठे हैं, फ्रांस के लोग भी आए हैं, वो दूर थे थोड़े, तो ये जहाज से आए, तो ये भी कल और खतरे की घंटी है, तो नौसेना होना चाहिए। तो उन्होंने कान्होजी अंग्रेज के नेतृत्व में नौदल खड़ा किया। कितनी दूरदृष्टि। फिर उनको लगा कि समुद्र के अंदर किले होना चाहिए, तो सिंधु दुर्ग खड़ा किया। एक जंजीरा के पास एक और दुर्ग खड़ा किया, पद्म दुर्ग उसका नाम। ऐसे 2-3 किले उन्होंने समुद्र के अंदर बनाए, आज भी खड़े हैं। तो इतनी दूरदृष्टि है। इसी तरह से विदेश से जो अंग्रेजों ने और एक खबर भेजी कि हमारे माल पर आप टैक्स मत लगाइए, शिवाजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से पुर्तगाल का जो माल आता था उस पर टैक्स लगाया। हमारे देश के अंदर जो बाहर से सामान आएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, इस प्रकार का सोच। फिर देश के अंदर की व्यवस्था कैसी हो, ऐसा कहते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से मुगल अत्याचार करने वालों ने गधे को हल में जोतकर खेती के ऊपर नांगर फिरवाया था। नष्ट भ्रष्ट करके रहेंगे इस देश को। शिवाजी के गुरु थे दादोजी कोंडदेव, वयस्क थे लेकिन बहुत होशियार थे। उन्होंने बाल शिवाजी की ये घटना में थोड़ी बाद में बता रहा हूं, तो सोने का हल में सोने का फाल लगाकर और शिवाजी महाराज से हल गिरवाया कि अब देश में स्वराज आएगा, खेती करने में कोई बंधन नहीं होगा। शत्रु आते थे, उनके सैनिक आते थे, फसल काट कर ले जाते थे, लूट खसोट करते थे, गांव सुरक्षित नहीं थे। तो सोने का हल इस प्रतीका के रूप में कि अब खेती जो है आनंद पूर्वक होगी, देश समृद्ध होगा, इसका संदेश मानो इस तरह से उन्होंने दिया। फिर कानून व्यवस्था, कठोर दंड होना चाहिए। एक शिवाजी के रिश्तेदार थे खंडोजी खोपड़े करके, एक अफजल खान वध का प्रसंग आता है, वो भी बताता हूं, आपको पता होगा, थोड़ा पहले का है। लेकिन उस प्रसंग में बीजापुर दरबार से अफजल खान चला। शिवाजी की ऊंचाई कहते हैं 5 फुट 2-3 इंच थी, अफजल खान 6 फुट से भी अधिक था। और उसका आहार बताते हैं, कितने बकरे, कितने मुर्गे, बहुत कुछ, बड़ा प्रचंड। तो वो बहुत बड़ी सेना लेकर, लाखों लोग लेकर आया। शिवाजी ने सोचा लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। शिवाजी के पास 10-20 हजार सैनिक थे, उसके पास 1,50,000 थे, शायद लाख से भी अधिक थे। और वो शिवाजी को उकसाने के लिए, शिवाजी की कुल देवी थी तुलजापुर की भवानी, उसने वो मंदिर भ्रष्ट किया, पंढरपुर का भगवान विट्ठल का मंदिर, उसको तोड़ा कि शिवाजी धर्म के रक्षक कहलाते हैं, इसको बचाने आएंगे। पर शिवाजी अपनी योजना से चलते थे, दूसरी की योजना का शिकार नहीं होते थे। कई लोगों ने नाम रखे कि ये बड़ा राजा कहलाता है, क्या कर रहा है, मंदिर लूट गया। वो शांत बैठे रहे, संयम करके बैठे रहे। प्रतापगढ़ के ऊपर वहां जावली का वन है, हमने नाम सुना होगा, जावली का उल्लेख होता है कभी कभी। तो उन्होंने कहा मैं अपनी योजना से उसको अपने जाल में फंसाऊंगा। तो जब वो वाई
पुणे के पास वाई है, वो वाई में आकर और उसने अपना डेरा डाला। तो शिवाजी ने अपने वकील भेजे कि शिवाजी बहुत डर गया है, वो यहां आपसे आकर मिल नहीं सकता है, वो मिलना चाहता है, क्षमा मांगना चाहता है, उसने बहुत गुस्ताखी की है। तो अफजल खान गदगद हो गया, फिर भी सतर्क तो था ही। पहले तो उसने, पर धीरे धीरे उसकी फौज ने भी कहा कि वो डर गया है, वो आ ही नहीं सकता है, तो अब क्या किया जाए। तो अफजल खान आगे बढ़ा, कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर, कोई 500 सैनिकों को लेकर प्रतापगढ़ के नीचे पहुंचा। तो फिर शिवाजी ने खबर दी, अरे बाप रे, इतने संभव नहीं है, शिवाजी भी किसी को लेकर नहीं आएंगे, तुम भी किसी को लेकर मत आओ। तो फिर क्या तय हुआ, तो केवल 12 लोगों को लेकर आएंगे। फिर 12, तो वो एक, जैसे माने यहां पर और शिवाजी मिलने वाले, उनका शामियाना लगा है, तो एक आधे किलोमीटर पर उन्होंने कहा कि ना ना ना, इतने भी नहीं चाहिए, केवल 2 अंगरक्षक लेकर आइए। वो भी 2 ही लेकर ले आएंगे। तो एक जीवा महला नाम का एक साथी था, बहुत शूर था, और एक नाम था, वो विस्मरण नहीं आ रहा है। 2 को लेकर शिवाजी भी आए, और वो भी 2 को लेकर आया। उसको बड़ा आत्मविश्वास था कि मैं तो उस शिवाजी को यूं दबा दूंगा, मसल डालूंगा। शिवाजी भी बहुत सतर्क थे। भेंट तय हुई, वो शामियाना में दोनों आए, अंगरक्षक भी दूर रहेंगे। ऐसा कहते हैं कि शिवाजी ने अपने अंगरक्षक को कह रखा था कि तुम मेरी चिंता मत करना। जो उसका साथी था, उसका एक नाम है सैयद बंडा, तो तुम सारा ध्यान सैयद बंडा की ओर देना। जीवामाला को स्पष्ट सूचना थी किसने क्या करना है, मैं क्या करता हूं इसको मत देखना। अब इस बारे में अलग अलग मत हैं। वो कोई कहता है कि अफजल खान ने उनको दबाने का, उनकी गर्दन दबाने का प्रयत्न किया, और शिवाजी ने बखनका पहन रखे थे, एक हाथ में बिचुआ कहते हैं और एक हाथ में बखनका, और उसका पेट फाड़ दिया। तो शिवाजी इतने नासमझ नहीं थे कि उसको मारने का मौका देते हैं। एक और बात है, वो स्वराज्य का तो द्रोही था ही, भगवान के मंदिर भी उसने भ्रष्ट किए थे, लेकिन एक शिवाजी के भाई की भी उसने हत्या की थी बीजापुर में, और शिवाजी के पिताजी को भी उसने कैद किया था। तो व्यक्तिगत भी नाराजी थी, धर्मद्रोह किया था, और स्वराज्य के पर भी संकट था। इसलिए किसने पहले इसकी बात नहीं, तो शिवाजी ने ही शायद पहले आक्रमण किया होगा। तो जैसे ही वो चिल्लाया पीड़ा से, तो वो जो सैयद बंडा था वो अंदर दौड़ा, और जीवा महला को स्पष्ट सूचना थी, उसने उसको अवसर ही नहीं दिया, उसका काम तमाम कर दिया। दूसरे ने दूसरे को संभाला। यदि जीवा महला अपनी बात को नहीं मानता, तो वो सैयद बंडा भी तुरंत शिवाजी पर टूट पड़ता, और पता नहीं क्या होता। इसलिए जैसे सूचना रहती है, जिसको जो करना है उसने वही करना चाहिए, इसको अनुशासन कहते हैं। मनमानी नहीं चलती कि मैं जरा देखूं राजा क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता, तमाशा नहीं देखा जाता है। तो इस प्रकार की और एक अद्भुत घटना हुई, और फिर जावली के वन में छिपी हुई जो शिवाजी की सेना थी, इधर ये लोग उम्मीद कर रहे थे मुगल सेना कि अब तो पूरा खा पीकर मजा करेंगे, उस पर वो सेना टूट पड़ी। और इतिहास साक्षी है कि लाख से अधिक फौज पर 10-12 हजार और स्वराज्य के सैनिकों ने विजय प्राप्त की। उसके जो अन्य सरदार थे उनको भागते जगह नहीं मिली, कैसे तो भी जान बचाकर वो बीजापुर गए। इसलिए और शिवाजी से लोग दहशत खाते थे। ऐसा कहते हैं कि मुगल सरदार जब अपने घोड़े को पानी पिलाते थे, तो घोड़ा यदि पानी नहीं पीता था तो उसको कहते थे क्या तेरे को वहां शिवाजी दिखता है क्या, पानी क्यों नहीं पीता। इस प्रकार का और शिवाजी के बारे में और भय फैल गया था। तो इस प्रकार का एक अद्भुत चरित्र छत्रपति शिवाजी का हम देखते हैं। विनम्र कितने हैं। एक बार रामदास स्वामी भिक्षा मांगने आए, तो एक चिट्ठी पर ये सब स्वराज्य आपको अर्पण है। समर्थ रामदास ने कहा, अरे मैं क्या करूंगा इस राज्य का भाई, तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर इसको तुम ही संभालो।
प्रकार का एक जीवन में अद्भुत और सद्गुण संपन्न ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र, और इस प्रकार का जब राज्याभिषेक हुआ, तो जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि मोडिली माडिली क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र भ्रष्ट हो गए। हम जानते हैं काशी विश्वेश्वर औरंगजेब ने तोड़ा, राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा खड़ा था, मथुरा का देवस्थान कृष्ण जन्म स्थान औरंगजेब ने तोड़ा, और कितने हजारों मंदिर तोड़े। तो मोडिली मांडिली क्षेत्र समर्थ रामदास स्वामी पूरे देश का पैदल भ्रमण करके आए थे। समाज की भीषण अवस्था प्रत्यक्ष उन्होंने देखी थी, अनुभव की थी, इसलिए उन्होंने कहा। तो स्वराज्य स्थापित होने के बाद वही रामदास स्वामी की कलम क्या लिखती है, आनंद वन भुवनी, आनंद स्थापित हो गया है। थोड़ा उस आनंद वन भुवन का वर्णन करते करते वो लिखते हैं, उसमें वो तीर्थ क्षेत्र का उल्लेख किया है। उसमें एक पंक्ति आती है, उदंड झाले पानी स्नान संध्या कराया। हम जानते हैं अपने यहां पर स्नान संध्या, रोज स्नान करना और भगवान को, सूर्य को अर्घ्य देना, इस प्रकार की हमारी परंपरा है। तो अब शुद्ध जल उपलब्ध है, ऐसा रामदास स्वामी ने उसमें लिखा है। तो इस प्रकार का एक ये मानो अंधेरे में एक तेजस्वी सूर्य प्रकट हुआ, और उसकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को, और उनका जो सपना था, उसकी एक दो छोटी छोटी बात बताकर अपनी बात पूरी करूंगा। वो तो दिल्ली या आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनके बाद जो पेशवा आए, तो अटक से कटक तक, अटक यानी अफगानिस्तान, वहां तक साम्राज्य की स्थापना हुई है। शिवाजी का सपना पूरा हुआ है। इस प्रकार का दृश्य और समाज ने देखा। इतना ही नहीं, बाद में भी क्या सावरकर, क्या 57 के स्वातंत्र युद्ध में, और शिवाजी का स्मरण, क्योंकि नाना साहब पेशवा जो हम जानते हैं वो उसी परंपरा के आगे बढ़े हैं। और एक जो उनके देह छोड़ने के पश्चात का प्रसंग है, हम जानते हैं औरंगजेब दक्षिण को, अब शिवाजी नहीं रहे, अब जीतूंगा दक्षिण को, से दक्षिण में आया, लंबे समय तक यहां मुकाम करके रहा। भगवान की भी क्या इच्छा रहती है, शिवाजी मात्र 50 साल जिए, औरंगजेब 90 साल जिया, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर सका। अहमदनगर में ही और उसका अंतिम संस्कार हुआ है। उस समय की एक छोटी सी बात है, दो वीर सरदार थे, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। औरंगजेब की छावनी के अंदर घुसे, और जिस टेंट में वो रहता था उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो उस दिन उस टेंट में नहीं सोया था। तो उसके सोने के कलश काट कर ले गए, ये प्रमाण देने के लिए कि हम उसके और टेंट तक गए थे। इतने वीर और शिवाजी के साथी और उनका अनुयायी। कहने का तात्पर्य कि जो उन्होंने बीज बोया था, उसको एक फलदार वृक्ष तो उन्होंने स्वयं देख लिया। मात्र 50 वर्ष की आयु में अलग अलग क्षेत्रों में काम करके नए किले बनाए, कई बातें इतने से समय में, और सबका उल्लेख करना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। मैं समझता हूं कि हम सब और उनके चरित्र को पढ़ें। अपने संघ के सर कार्यवाह रहे माननीय शेषाद्री जी ने और भी एक शिवाजी पर पुस्तक लिखी है, वो हम सब पढ़ें। और भी जिनको, जो मराठी में तो बहुत साहित्य उपलब्ध है, शास्त्री हरदास जी ने लिखा है, बाबा साहेब पुरंदरे जी ने लिखा है। कई लोगों ने जानता राजा देखा होगा, जो नाटक बनाया गया, बहुत प्रभावी नाटक है, मराठी में, हिंदी में है। तो छत्रपति शिवाजी के जीवन का अध्ययन करें, यही मेरा सबसे निवेदन है। एक प्रेरणा पुरुष, एक ज्योतिपुंज, जो सब दीर्घ काल तक भारत को प्रेरणा देता रहेगा,
इस प्रकार का एक श्रेष्ठ जीवन और भारत माँ की कोख से जिसने जन्म लिया, उसी को वंदन करते हुए एक बार सबसे फिर से उनके चरित्र का अध्ययन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब अपने अपने घर पर प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें, सब परिवार। सेव करके